हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स बाय पवन सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग टॉपिक में, क्योंकि हम पहले प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे रीजनिंग में, तो 2 प्रैक्टिस पेपर कर चुके थे। आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, जो पिछले वर्षों में काफी बार पूछे गए होंगे। ठीक है गाइज, तो चलते हैं फिर। आज का पहला क्वेश्चन है आपका 6:18 समानुपात 4 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये कह रहे 6 से 18 हो रहा है, तो 4 से कितना होगा ये बताना है। ठीक है गाइज, तो देखो भाई, देखते हैं इसे कि 6 में 3 का मल्टीपल किया, 6×3 = 18, 4 का करेंगे तो 12, ऑप्शन भी नहीं है। फिर क्या करते हैं, दूसरा फॉर्मेट देखते हैं। तो दूसरा अगर हम फॉर्मेट देखेंगे तो इसमें देखो 6 का स्क्वायर करो तो कितना होगा, 36 होगा, हाफ कर दो 18 हो रहे। ठीक है, इसी प्रकार 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16, और 16 का हाफ करोगे तो 8। ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ये कहा है 16 से 22 हो रहा है। क्या हो रहा है, 22, तो 36 से बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो हम देखेंगे 16 में 6 जोड़ा, 36 में 6 जोड़ो, 42 नहीं बन रहा है। फिर हम देखें 8 दूनी 16 जोड़ के 7, इसका आधा 21, 1 22, नहीं समझ। चलो फिर देखते हैं इसको। ये 4 का वर्ग है, कितने का, 4 का वर्ग है। ठीक है, तो 4 का वर्ग कितना हुआ, 16। इधर हम देखेंगे कि 4 का वर्ग में जैसे 16 हुआ, तो 16 में 4 जोड़ा, यही वाला, तो 20 हो गया। 20 में स्क्वायर वाला ये 2 जोड़ दें तो 22 हो रहा है। ऐसे ही देखें, ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 6 का वर्ग कितना होगा, 36 गाइज, प्लस यही वाला 6 ऐड करो, प्लस स्क्वायर वाला 2, तो 36 6 42, 42 और 2 44। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये 3 का स्क्वायर है और 3 के क्यूब में 3 कम। तो अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा देखें कि 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 में 2 कम, 2 ही बच रहा। 5 का स्क्वायर 25, 25 में अगर 5 कम करेंगे तो 20, ऐसा नहीं बन रहा है। फिर देखेंगे ऐसा नहीं अगर हो रहा है, तो हमने देखा कि ये 3 गुणे 3 का 9 लिखा है। मैं 9 में 3 का गुणा करो तो 27, और 3 घटा रहे हैं तो आपका 24 आ रहा है। तो ऐसे ही देखें कौन सा ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे, तो हम कहें 3, ये पूरा 9 था, 9 3 27 करिएगा, कितना, 9 3 27 में 3 गया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर यहाँ पे हम 1 का करें तो हो ही नहीं रहा, 2 का करें तो 2 3 6, 6 में 3 गया, 3 बचेगा। 5 का करोगे, 5 3 15 में 5 गया, 10 होता। 3 को देखो रखो, तो यहाँ हम करेंगे 3 गुणे 3, 3 3 9, और 9 में से 3 अगर इसमें भी घटा रहे तो 6 आ रहा है, जो 6 यहाँ पर रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना आंसर होगा, 3 होगा। ठीक है गाइज, क्या आंसर हो जाएगा, 3। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये कहा है 64:513, तो 144 क्या होगा। ठीक है, अगर मैथ होता तो हम क्या करते, बार बार का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, लेकिन ये रीजनिंग है गाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। आप लोग देख रहे हैं, बताने की बात नहीं कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं।
जो आपकी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। ये भी आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 में पूछा गया है। तो देखो यहाँ से देख रहे हैं, हमें लग रहा है ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। कितने का? 8 का। तो यहाँ देखें ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी क्यूब, 8 64 80 512 और उसमें एक ऐड कर दिया है। तो ये देखें काय का परफेक्ट स्क्वायर है, आप कहोगे 12 का। काय का फ्रेंड्स? 12 का। तो ये 12 का, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 12 का परफेक्ट क्यूब में 1 ऐड कर देंगे। तो 12 का अगर क्यूब निकालेंगे तो आपका होगा कितना? 1728। कितना होगा? 1728, जो ऑप्शन दिया होगा, लेकिन क्या करना था? +1 और। तो आप बोलोगे 1729। कितना होगा? 1729। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा है? ठीक है, तो हम देखो जब वो अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे जैसे दिया गया है दायां और बायां, तो पहले बायां दिया गया है लेफ्ट और राइट दिया गया है, तो आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे दोनों को। ठीक है, अगर यहीं पे लेफ्ट लेफ्ट रहता, जब लेफ्ट लेफ्ट रहता तो आप क्या करते? माइनस कर देते। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अगर लेफ्ट राइट तो प्लस और लेफ्ट लेफ्ट तो माइनस। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट बनेगा राइट से दाहिने से, ये आपका यहां से चलेंगे तो लेफ्ट होगा और इधर पीछे तो इधर राइट। ठीक है, तो अगर आपसे कहेगा राइट और लेफ्ट, राइट लेफ्ट, तो आप कहोगे ऐड तो हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, क्योंकि इधर से चल रहे हैं तो 27 से घटा के आंसर करना है। कितने से? 27 से। ऐसे देखो राइट और राइट जब होंगे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन आपको आंसर जो करना है वो 27 से घटाना है, क्योंकि ये दाहिने तरफ विपरीत क्रम से पूछेगा आपसे ना, तब आप 27 से घटा के आंसर करेंगे। ठीक है, या जो भी निकलेगा उसका अपोजिट कर लीजिएगा, क्योंकि दो अंग्रेजी वर्डमाला में अपोजिट वर्डों का योगफल कितना होता है? 27 होता है। तो इस क्वेश्चन को देख लें, इस चीज अगर समझ में आ गई हो कि अगर क्वेश्चन बाएं से स्टार्ट है तो कुछ नहीं करना है, अगर लेफ्ट राइट तो जोड़ के आंसर, या राइट लेफ्ट तब भी जोड़ के आंसर होगा। ठीक है गाइज, अगर आपका प्रश्न देखना है दाएं से स्टार्ट है या बाएं से, अगर बाएं से है तो आपको जोड़ना है तो जोड़ना, घटाना तो घटाना आंसर कर देना, लेकिन अगर राइट से स्टार्ट है तो आपको 27 से घटा के या जो भी आंसर निकलेगा उसका अपोजिट वर्ड बताना है। ठीक है, तो हमसे कहा गया कि बाएं से 18वें, तो लेफ्ट कितना है? 18 और दाएं 6, तो लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। आप कहोगे 18 6 24, सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ गया आपका, वही दोबारा से कॉपी हो गया, कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये शब्दकोश, अंग्रेजी वर्डमाला में शब्दकोश डिक्शनरी का क्वेश्चन है। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो सबसे बाद में आने वाला शब्द ज्ञात कीजिए। गाइस, जैसे आपने देखा होगा, आप अगर अपने मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर सेव करते हैं तो वो अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से, डिक्शनरी के हिसाब से होता है। जैसे आप किसी का नाम ए है पहले, तो उसका ए वाले का नाम सेव दिखेगा, फिर बी वाले का, फिर सी वाले का। ऐसे ही ये डिक्शनरी में कह रहा है कि सबसे बाद में कौन आएगा, ये सबसे पहले कौन आएगा, कुछ भी पूछ सकता है। देखो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, कि हम ऐसे ही कहीं से उठा लाए। ठीक है, सब चुन चुन के आपके लिए थोड़ा मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट करिएगा। तो देखेंगे इसमें कि देखो एल, एल तो सभी में है, एक सेकेंड गाइज, एल देखो सभी में है, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि एल से। फिर दूसरा अक्षर देखेंगे, हमने देखा दूसरा ई, ई सभी में ई भी है। अब तीसरे अक्षर की तरफ चले, तीसरे में देखो ए, लेकिन इसमें एस है।
तो ए वाले पहले आएंगे, एस वाले बाद में आएंगे, आप कहेंगे लेस। ऑप्शन नंबर सी, ये सबसे बाद में आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता सबसे पहले क्या, तो ए वालों में अब हम देखते हैं इसमें एफ आ रहा है, इसमें एन और इसमें बी। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन आएगा, एफ आएगा। एफ आपका 6 पे आ जाता है। तो आप दूसरे पे क्या बोल देते, फर्स्ट नंबर पे कौन आता, ये लीफ आ जाता। दूसरे नंबर में कौन सा आता, आप कहते ये आ जाता, और थर्ड पे ये रहता। ठीक है, तो सारे मैंने बता दिए, एसएससी सीजीएल 2016 तो पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रैंकिंग से। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका कौन सा स्थान होगा। तो आप कहिएगा कि टोटल बराबर ऊपर प्लस नीचे या राइट प्लस लेफ्ट -1 है, अपर बॉटम बोल लीजिएगा। तो हमें टोटल पता है कितना, 31। ये ऊपर से जैसे कुछ भी मान लीजिए, ऊपर या नीचे राइट लेफ्ट। ठीक है, तो यहां पर अगर हम मान ले रहे हैं कि अरुण का स्थान 17वां है, तो अंत से क्या होगा, पीछे से। तो पीछे से मान ले रहे हैं हम, जैसे ये आगे से आपका लेफ्ट से 17 था, तो राइट का है पीछे से -1। अगर यहाँ एक घटा दोगे तो 16 बचेगा। आप कहोगे 31 बराबर 16 प्लस आर, राइट से चाहिए, ये इधर घट जाएगा ना, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। क्वेश्चन को ही रहे, ये आपको समझा रहे, इतना इसलिए करना पड़ा। तो आप क्या, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 या ऊपर प्लस नीचे -1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेबल परीक्षा 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये देख लीजिएगा क्वेश्चन गाइज। ये ऑप्शन किसी के अलग से हो गए हैं, हटा दीजिएगा, ये इसके नहीं है। ठीक है गाइज, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो यूपी पुलिस, जिस पे आपका अधिक फोकस है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन सर को बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो रहा है श्रृंखला में। आपको ऑप्शन भी नहीं दिए, कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लेते हैं। ये देखो, हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसमें प्लस माइनस की संभावना है नहीं, या तो मल्टीपल है या क्यूब स्क्वायर, ऐसे ही होगा। ठीक है, अगर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो प्लस माइनस देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 का स्क्वायर है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, गाइज अगर हम कहें 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 3 होगी, तब बनेगा 27। 4 पे पावर 4, मतलब बोलेंगे 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256। तो आपका आंसर अगला सीरीज क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह 5 की पावर 5। कोई बताएगा, 5 25 पंचे 125, पंचे 625, पंचे 3175। एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 5 की पावर 3175 ही होगी। अगर देखना चाह रहे हो तो देखो, 625 4 बार में हो गया था, इंटू 5 और कर लो, तो आप कहोगे 5 25 की 5 हासिल 2, 5 10 2 12, हाँ गाइज हासिल 1, 5 31 3125 होगा गाइज। कितना, 3125। थोड़ा डाउट हो रहा था इसीलिए किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो आपके सीपीयू परीक्षा 2018 में पूछा गया है, एसएससी सीपीयू। थोड़ा लेवल रखता होगा क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। तो आपका ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है कि ए और एन इक्वल 14, तो कैट बराबर 60, तो बीईजी बैग बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ देखें, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 14। तो यहाँ पर अगर जुड़ता तो 15 होता, मल्टीपल हो रहे हैं। यहाँ भी चेक कर लें। तो अगर हम कैट की वैल्यू देखेंगे तो कितनी हो रही, 3 गुणे 1 गुणे 20, तो 20 एकम 20, 20 दिया 60। बिल्कुल सही बात है, मल्टीपल हो रहा है।
तो इसका भी मल्टीपल कर दो। 2 की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू क्या होगी, 2, 5 और 7, तो 5 सत्ते 35, दूना 70। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी 2018 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, यदि कहा किसी कोड भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का सी को 5 कहा जाए, सी को कितना कहा जाए, 5 कहा जाए। वैसे अगर रियलिटी में सी को देखें तो कितना कहा जाता है, 3 कहा जाता है। तो कितना ऐड किया है इसने अपने पास से, 2 ऐड कर दिया है। तो ये कहा है कि सीट को 37 लिखते हैं। तो देखते हैं जरा, ये आपका 3 है, ये 5 है, और ये 1 और ये 20। तो हम बोले 20 1 21, 21 5 26, 26 3 29, 29 हो रहा है। और सब में 2 2, एक अक्षर पे 2 ऐड किया तो 8 ऐड हो गया, तो 29 और 8 37 हो रहा है। ठीक है, तो इसका आपको लिखना है। 5 अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं तो 2 का मल्टीपल करोगे तो बाद में 10 ऐड करना पड़ेगा। कितना, 10, जितना आपका टोटल हो रहा है। तो आप बोलोगे जी 11 1 12, 12 और 16 28, 1 29, 29 और 14, 29 10 39, 4 43। कहीं गाइज दोबारा ऐड कर लीजिए जी, 11 जोड़ गए हैं जी, 10 होता है, 43 नहीं तभी 42 होगा, और 42 और उसमें 10 ऐड कर दोगे तो 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, क्या किया है, हर एक में जो भी उसकी प्लेस वैल्यू है 2 2 ऐड करके, तो हमने 5 शब्द थे 10 ऐड कर दिए, पहले इनको सबको जोड़ लिया। 10 1 11, 11 और 16 27, 1 28, 28 और 14, 28 10 38, 4 42 और 10 ये वाला, तो 52। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कैलेंडर से। किससे, कैलेंडर से। यदि किसी वर्ष का चौथा दिन शुक्रवार है, सॉरी वर्ष बोल रहे मंथ का, यदि किसी मंथ का चौथा दिन कौन सा है, शुक्रवार है, तो भैया अगर चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में उसी माह के 25वें दिन के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा। तो पहले तो 25वां दिन निकाल लें। चौथे दिन शुक्रवार है, तो अगर हम कहें 7 में अगर 4 में 7 जोड़ोगे तो 11 को शुक्रवार होगा, 11 में 7 जोड़ोगे तो 18 को शुक्रवार होगा, 18 में 7 जोड़ोगे तो 25 को शुक्रवार होगा। ठीक है, 25 को शुक्रवार होगा तो हमें पता क्या करना है, 25 के 3 दिन बाद, मतलब 1 2 3। तो यहाँ अगर शुक्रवार हो रहा है गाइज, तो आप कहेंगे यहाँ क्या होगा, शनिवार होगा, और शनिवार रविवार, और तीसरे दिन कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार। कौन सा, सोमवार। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है मिरर का। आपको शॉर्ट ट्रिक में भी इस टाइप के क्वेश्चन बता चुके हैं कि अगर कहीं मिरर टाइम पूछना है तो आपको 12 बजे से घटा देना कि हमारी सामान घड़ी में 12 घंटे ही होते हैं, 12 ही बजते हैं। ठीक है, तो 12 में घटाना है। ये भी एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हमें घटाना कितना, 12 में से 3 15 घटाना है। तो हम क्या करें, इधर मिनट बन रहे हैं तो 1 घंटे से 1 मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी ये 11:60 बोल देते हैं गाइस। ठीक है, अगर यहाँ पे घटाओगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे 45 और 8, 8:45। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है गाइज, अगर यहीं पे आप लोगों से कह दें कि हमें बताओ कि घड़ी में एक टाइम दिखाई दे रहा है, सही समय दिखाई दे रहा है, मतलब घड़ी का टाइम है 5:25 और 20 सेकेंड। तो आपको बताना है मिरर टाइम, दर्पण समय। आपको मिरर टाइम बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। ये भी आपका समरूपता समानता,
से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो ये आपका एसएससी सीपीओ में पूछा गया है 2018 में, लेटेस्ट वर्जन है भाई। ये कहा है 6 से 18 उतर रहा है, तो 6 18 14 42 नहीं हो रहा है, तो इसका देख लेंगे जरा। तो ये 6 का क्या है, अगर हम स्क्वायर करेंगे 36, हाफ कर दे रहे 18। इसी टाइप का क्वेश्चन एक बनाए थे, तो 14 का स्क्वायर करोगे कितना 196 196, और 196 का हाफ करोगे कितना, 4 में 2 98। आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कितना आ जाएगा 98, ठीक है गाइज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, एमपी टेट परीक्षा में, शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, टीईटी में, ठीक है। ये कहा है 12 समान है 20 से, उसी प्रकार 18 किसके समान होगा। तो यहां देखें हम कितने का डिफरेंस है, 8 का। अगर यहाँ 8 का डिफरेंस लगाएंगे तो 18 8 26 ऑप्शन है, नहीं है गाइज। तो ये वाली बात बिगड़ गई, डिफरेंस वाली। फिर हम देख रहे हैं कुछ मल्टीपल, प्लस माइनस, स्क्वायर। तो स्क्वायर कोई परफेक्ट लग नहीं रहा है अभी पास में, ठीक है। 3 3 का 9। तो देखो ये अगर हम तोड़ें इसको, तो हम कहेंगे 3 चौको 12, इसको तोड़ो 4 पंचे 20, 3 से 4 4 से 5, ठीक है। अब इसे तोड़ने की अगर बात करें हम, तो इसे तोड़ सकते हैं काय में, 3 18 में, 3 और 6 में तोड़ सकते हैं गाइज। अगर इसे 3 और 6 में तोड़ा है तो यहाँ क्या हुआ था, 3 से 4 हो गया था, और 4 से 5। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 7 होगा। कितना, तो 4 7 28 कोई ऑप्शन है, नहीं है। तो इसे और कैसे तोड़ सकते हैं, इसे 9 और 2 में तोड़ सकते हैं। किसमें, 9 और 2 में। तो देखो यहाँ 3 से 4 हुआ था, तो 9 से 10 हो जाएगा, और 2 से 3, तो 10 3 30। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है गाइज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका डाइस से है, पासा से है। और पासे में आपका खुला पासा है, क्या है, ओपन डाइस है, आपको क्लोज करना है, ठीक है। बताता हूं, एक बार सीख लीजिएगा, फिर चुटकियों में करिएगा कोई। और ये देखो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2014 में। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना होता है विपरीत। तो यहां से अगर हम देखें इस तरीके का पासा है, तो टी का विपरीत क्या होगा, यू। लिख लेते हैं टी का विपरीत यू। अब देखो यहां पे भी विपरीत एक कॉलम छोड़ के होगा, ओ का विपरीत एल। लिख लिया। जब ओ का एल तो बचा क्या, के और एन। तो के का विपरीत क्या हो जाएगा, एन। सब विपरीत पता हो गए। अब भैया जो विपरीत होंगे वो समान सतह पे नहीं हो सकते, ये देख लीजिएगा। हमने देखा टी का विपरीत क्या है, यू। टी तो है, यू नहीं है, ठीक है। एल एल दोनों कर दिए, तो ये तो भैया अपना खुद का दुश्मन कौन हो सकता है, कोई नहीं। अब देखेंगे टी का विपरीत यू, इसमें ना तो टी है ना यू है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब देखो के का विपरीत एम, तो इसमें दिया गया है के एम, दोनों दे दिए गए, तो ये भी गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखेंगे तीसरा चेक करेंगे, सिर्फ चेक ही करना है। तीसरा में के एम फिर दे दिया गया, तीसरे में के एम एक ही सतह पे फिर दे दिया गया, तो तीसरा भी गलत हो गया। तो अब देखो ओ का विपरीत, ओ का विपरीत एल, इसमें ओ का विपरीत एल भी दे दिया गया भाई, और के का एम, टी का यू। तो एक सही कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो सकती है, जो घन बनेगा। तो देखो अगर हमने चेक किए तो हमारे अभी इसके अकॉर्डिंग कोई नहीं बन रहा है, क्योंकि ओ का विपरीत एल है और इसमें आपके समान सतह पे दे दिया गया। तो ये चौथा भी आपका, फोर्थ नंबर भी गलत हो गया, ठीक है। कौन सा, फोर्थ नंबर भी गलत हो गया। तो आप कहेंगे इसमें एक ऑप्शन दे दीजिएगा, कहिएगा ई ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है गाइज। इसमें थोड़ा हो सकता था, क्योंकि टी एल और यहाँ पे एक अगर अलग होता तो ये मिस्टेक हुई है। यहाँ पे अगर दूसरा अक्षर हम पुट कर दें, आपका यहाँ पे ओ रख दें, क्या रख दें, ओ, तो आपका ये वाला बन जाता है, ठीक है गाइज।
अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी लेवल को, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, ऑप्शन गलत है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइज। तो ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया। देखिए भाई एक बार फिर से आप लोगों को बता दें, अगर हम वीडियो लेक्चर बना रहे हैं अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स जरूर करिएगा और बताइएगा, आप लोग हमें सजेस्ट करिएगा कि सर इस टाइप नहीं, इस टाइप या ये चीज़ें नहीं हैं, तो वो आपकी इसमें सम्मिलित की जाएंगी। थैंक यू सो मच। और हमारे किसी भी जैसे मैथ या इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली का डेली जैसे आज क्लास हुई है तो नेक्स्ट डे आपको पीडीएफ मिलेगा। थैंक यू सो मच।